कैसे पता चलेगा कि हिंदुस्तानी बच्चा है? तो कहा कि जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही समझिएगा हिंदुस्तान। जानती है कि हिंदू मुस्लिम में जाना चाहिए या ये रोजगार और विकास में जाना चाहिए, इसलिए उनको इस बार बरगलाने का कोई भी प्रयास आने वाले दिनों में ये मजबूत एनडीए का गठबंधन 40 से 40 सीटें जीतेगा, जिसमें से एक जमुई लोकसभा भी है। मैं अपने परिवार को, अपनी बहन, अपने जीजा जी को आपके प्रति समर्पित कर जा रहा हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप लोग इन्हें वही प्यार, वही आशीर्वाद देंगे जो पिछले 10 सालों में आप लोग नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरु दस्तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुका है और इस दरमियान प्रथम चरण का नामांकन समाप्त भी हो चुका है। जमुई जिला से अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं, वो वहां से एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर राजद से अर्चना रविदास चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें, जब नामांकन प्रक्रिया चल रहा था तो उस समय एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा था और इस बीच बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। हालांकि सम्राट चौधरी का यह गृह जिला है और समर्थकों में काफी उल्लास भी देखा गया। आपको बता दें, यह जो सीट है, जमुई लोकसभा सीट से 2 बार चिराग पासवान सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने अपना सीट अपने जीजा को दे दिया है। अब यहाँ पे एक तरफ राजद है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में टक्कर की लड़ाई है और यहाँ पे आपको बता दें, चिराग पासवान अपने जीजा के साथ लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक गाड़ी पे दोनों सवार हैं और काफी लोगों में जो है कि उत्साह देखने को मिल रही है। नामांकन के वक्त चिराग पासवान लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि मैं अपने जीजा को आप सभी के बीच समर्पित कर रहा हूं, आपको भारी मतों से मेरे जीजा को जिताना है और यहां से सांसद बनाकर सदन में भेजना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं समर्थकों का जो है कि जन सैलाब आप सभी को देखने को मिलेगा। और चुनाव है तो तर्क वितर्क होते रहता है, एक तरफ आरजेडी तो दूसरी ओर भाजपा। इस चुनावी नामांकन दौर में चिराग पासवान के द्वारा क्या कुछ कहा गया, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, राजद की प्रत्याशी अर्चना रविदास के द्वारा क्या कुछ कहा गया है और राजद के समर्थकों के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, इस वीडियो में आप सभी को यह चीज देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इस बीच चिराग पासवान अपने जीजा के साथ एक गाड़ी पे सवार होकर जिस प्रकार से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं, इसमें पुलिस प्रशासन की भी तैनाती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा का ख्याल रखते हुए चिराग पासवान और अरुण भारती को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। और इस बीच जो भी समर्थक है, सभी समर्थक कहीं ना कहीं काफी उत्साहित है और एनडीए गठबंधन का जो सीट है, यहां से अरुण भारती का स्वागत कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हिंदुस्तानी बच्चा है? तो कहा कि जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही समझिएगा हिंदुस्तानी होगा। और जब हिंदुस्तान के बच्चे तो निकले ही निकले, जो दुश्मन वाला देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश, यो तिरंगा लेकर भारत के आगे निकलने का काम किया साथ। इसलिए यही आग्रह करूंगा, निवेदन करने आया हूं। 19 तारीख को मैं भी मतदान करने आऊंगा इस लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन इस बीच में सभी कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करूंगा, भाजपा के हो, जदयू के हो, लोजपा के हो, आरएलएम के हो, हम पार्टी के हो, सभी लोग एक गांव घर घर घूमिए और एक एक लोगों से आग्रह कीजिए कि मोदी जी ने जो संकल्प लिया था 2014 में, 530 संकल्प की घोषणा किया था मोदी जी ने। और आपको मैं विश्वास बताना चाहता हूं, जो मोदी जी कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी, 530 में 529 संकल्प को पूरा
पिछले बार एक सीट छूट गया था साथी, इतनी आंधी बहाई है, इस बार 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, मैं यही आग्रह करते हुए कि 19 तारीख को एक वोट अरुण भारती जी के हेलीकॉप्टर चार्ज पर देना है और बिहार को आगे ले जाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये वही डबल इंजन की सरकार है जिन्होंने विभिन्न राज्यों को आगे की पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम किया। बदल में उत्तर प्रदेश को देखिए किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ उन राज्यों को होता है, उन राज्य के वासियों को होता है। ऐसे में मैं उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ आज 2019 से ज्यादा मजबूत गठबंधन हम लोग का है। 2019 में भाजपा चाहता था यूनाइटेड और लोजपा था, पर आज दो और मजबूत दल हम लोग के साथ जुड़े हैं। यहाँ पर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हम लोग के साथ जुड़ी है, तो वही हम पार्टी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी मजबूती से अब इस गठबंधन का हिस्सा बने हैं। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये मजबूत एनडीए का गठबंधन 40 से 40 सीटें जीतेगा, जिसमें से एक जमुई लोकसभा भी है। और अब ये जिम्मेदारी मैं आप सब पर छोड़कर जा रहा हूँ। ये जिम्मेदारी आप सब पर है कि कैसे आप लोग अरुण भारती जी को भारी मतों से जिताकर यहाँ से विजय बनाकर आपको भारत की संसद में भेजेंगे और जमुई का नाम जैसे संसद में आज तक गूंजता रहा है, भविष्य में भी ऐसे ही गूंजेगा। ये वादा अरुण भारती जी भी आप लोगों से करते हैं। आप लोग खुश है ना अरुण भारती जी से? दोनों आप उठा के अपने समर्थन दें। साथियों, मैं अपने परिवार को, अपनी बहन, अपने जीजा जी को आपके प्रति समर्पित कर जा रहा हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप लोग इन्हें वही प्यार, वही आशीर्वाद देंगे जो पिछले 10 सालों में आप लोग मुझे देते रहे हैं। एक नारा जिसको मैं अपने लिए सुनने का आदी था, अब मैं चाहूंगा वो अरुण भारती जी के नाम का हो। जमुई का सांसद कैसा हो? अरुण भारती जैसा हो। जमुई का सांसद कैसा हो? अरुण भारती जैसा हो। धन्यवाद साथियों। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। क्या कहिएगा जिस प्रकार से अभी तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीना 17 बरस बनाम 17 महीना, जी। इसलिए विकास के काम किया है और नौकरी का दिए हैं, इसलिए वह जीतेंगे उसको। अच्छा, तो एक तरफ अयोध्या राम मंदिर का कोई भूखा रहेगा तो राम मंदिर सुहाएगा। अच्छा। भूखा में या बिना रोजगार के राम मंदिर सुहाएगा। सुनिए ना, राम सबके कन कन में है, सबके हृदय में राम है ना। यहाँ है रोजी रोटी का सवाल, अपने बच्चों के भविष्य का सवाल, देश के भविष्य का सवाल है, उस पर लड़ाई हो रही है। तेजस्वी यादव जी ने अपने विभाग में 5 लाख नौकरी दिया लोगों को। अब सोच लीजिए कि एक परिवार में अगर नौकरी मिला होगा, 5 लाख घर खुशहाल हुआ होगा। इस बात अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, देश के जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनके पेंशन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। क्या कहिएगा अभी जिस प्रकार से अभी भाजपा के जो उम्मीदवार हैं अरुण भारती और उनके नामांकन के दोनों उप मुख्यमंत्री आ गए, चिराग पासवान जी आ गए और पूरे दमखम के साथ। कोई दमखम नहीं है, ये हवाई वाला नेता है। चिराग पासवान जी को 10 साल जम्मू की जनता ने मौका दिया, आज हाल क्या है देख ले। कोई जनता उनसे बात नहीं कर सकता है, कोई मिल नहीं सकता है, मुखिया जिला परिषद भी उनसे मिल नहीं सकता है, क्षेत्र का आम जनता क्या मिलेंगे, कोई नहीं मिल पाता है। मिलने के लिए दिल्ली में नंबर लगाना पड़ता है। इस बार राजद के द्वारा जो चुनाव लड़ा जाएगा उसका मेन मैनिफेस्टो रोजगार होगा। ये लोकल है, ये जमुई की बेटी है। दीजिए आगे बताइए इनको। देखिए, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हम लोग विकास के बातों पे बात करते हैं, हम लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, हम लोग रोजगार के बारे में बात करते हैं। तो हमारी सारी जनता जानती है कि हिंदू मुस्लिम में जाना चाहिए या रोजगार और विकास में जाना चाहिए। और जहाँ तक महागठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है, तो हम लोग मजबूती से एक साथ खड़े हैं और हम लोग मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे 40 को 40 सीट। जमुई जिला वासियों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? जमुई जिला वासियों
आपको मेरे तरफ से सबसे पहले मैं जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ और उनको एक ही बात बताना चाहती हूँ, इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का लड़ाई है। स्थानीय उम्मीदवार को लाएं ताकि आपके हर दुख दर्द में आपका सहयोग करे। आपका सहयोग मिलेगा तो आपके हर दुख दर्द में आपके साथ रहेंगी। आप जब खो ढूंढेंगे आपके साथ तत्परता से खड़ी रहेगी। और अगर बाहरी के बहकावे में आएंगे तो फिर एक दिन जो चुनाव का माहौल चल रहा है, इस माहौल के बाद वो कभी नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए आप लोग इस बार किसी के प्रलोभन में नहीं आए, किसी के बहकावे में नहीं आए। मीठे मीठे सपने दिखाएंगे, उन सपनों में नहीं आए। सपने होते हैं, सुबह उठ के वास्तविकता कुछ और होती है। तो अपने वास्तविकता को देखें। जो हमारे सामाजिक न्याय के लिए जो हमारे श्री आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं, दलित शोषित वंचितों के मसीहा हैं, उनका हाथ हम लोग मजबूत करने का काम करें, हम लोग सब मिलकर। और उन पार्टी के नामांकन में बिहार के दोनों मुख्यमंत्री उतर गए थे, यहाँ तक कि चिराग पासवान भी आ गए थे, लेकिन आपके नामांकन में मेरे नामांकन में मेरे जमुई लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन थे। तो मुझे उन्हीं का प्यार चाहिए, उन्हीं का सहयोग चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए।